बल्कि असल में ये तरीका ज़रा भी इफ़ेक्टिव नहीं है। बात बजट की करें तो बजटिंग सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है और थकाने वाला भी है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कंजूस बनने पर फोकस करता है। आप शायद इस वर्ड को सुनकर नाक और भौं सिकोड़ लें। तो क्या आपको सस्ते में काम चलाना पड़ेगा? जी नहीं। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और चीप होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेनिंग स्टेशन में। हम बात कर रहे थे आई विल टीच यू टू बी रिच, सेकेंड एडिशन, नो गिल्ट नो एक्सक्यूज़ बुक के बारे में। कंसीक्वेंस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब आप अपने पैसे की वर्थ को समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया? रमित भी कई बार ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका ज़रा भी इफ़ेक्टिव नहीं है। बात बजट की करें तो बजटिंग सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है और थकाने वाला भी है। लेकिन रमित कहते हैं कि उनके पास इसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो, ये प्लान एक तरीका है जिससे आप हर महीने पैसे खर्च भी कर पाओगे और इन्वेस्ट भी कर पाओगे। आपकी सेविंग भी होती रहेगी। आपकी लाइफ से अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोच कर परेशान होते थे कि आखिर आपका पैसा कहाँ गया। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कंजूस बनने पर फोकस करता है। आप शायद इस वर्ड को सुनकर नाक और भौं सिकोड़ लें। तो क्या आपको सस्ते में काम चलाना पड़ेगा? जी नहीं। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और चीप होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना जो आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चे में कटौती कर लें, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो हमारे लिए वाकई में इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर थ्रिफ्टिंग को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अब जैसे लीजा को ही ले लो, वो साल के करीब $5000 जूतों पर खर्च करती है। अगर मान के चले कि एक जोड़ी जूते की कास्ट 300 है तो उसके पास 15 जोड़ी जूते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे ये तो कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन हम कहते बिल्कुल है। लीजा को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वो अपनी एक रूममेट के साथ छोटा सा फ्लैट शेयर करती है। उसके पास कोई होम में इस्तेमाल होने वाली मशीन या गैजेट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि लीजा ने कई इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। हर महीने की शुरुआत में वो कुछ पैसे अलग से अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेती है। पर लीजा को जूतों का बड़ा शौक़ है। उसके लिए उसने इम्पोर्टेंट शॉपिंग की है। यही वजह है कि वो उसका खर्च सिर्फ जूतों पर होता है। इसलिए वो बाकी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करती है ताकि वो अपने मनपसंद के जूते ले सके। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान, स्टूडेंट लोन। आपको अपनी इनकम में 50 से 60% इस फैक्टर में देना होगा। लेकिन अगर ये फिगर आउट करेंगे, सबसे पहले तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो। ये उसमें से कुछ भी हो सकता है जो हमने ऊपर बताए हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, कपड़े वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है तो थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसीप्ट
पर एक नज़र डालिए, फिर सबको ऐड करके लिखिए। एक बार आपने ये काम कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी ऐड कर दो। इसमें आपके हर महीने के खर्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार हमें करने पड़ जाते हैं, जैसे कि कार रिपेयरिंग करवाना या फिर किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग। रमित ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रख लेते थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस फैक्टर के लिए आप अपने 401 के इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। ये वो अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड होल्ड करते हैं। जो अमाउंट आप इसमें डालेंगे आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% हिस्से को लेकर श्योर नहीं हैं कि उसका क्या करना है? तो हम बताते हैं। ऑनलाइन आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। सेविंग गोल्स, ये फैक्टर किसी भी टाइप का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना ही टाइम लगे। ये क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जितना छोटा भी हो सकता है, या शादी खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की EMI पे करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ सीक्रेट बस एक ही है कि जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करेंगे, जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको हर महीने बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लोग शायद ही कभी इस एडवाइस को फॉलो करते हों, लेकिन इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें नंबर ऐड कर दो। अब जैसे कि आप अपने 20s में शादी कर लेना चाहते हो, और तो आपने अब इसका एक रफ एस्टीमेट बना ही लिया होगा कि अब शादी में कितना खर्च आएगा। तो आपको 20 साल का होते होते सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अगर महीने का 333 भी बचाते हो तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं हो। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।